बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। कहते हैं कि बहुत बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, तो वही हुआ आज शेख रशीद के साथ। और पुलिस का दावा है कि शेख रशीद को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके यहाँ से असलहा भी बरामद हुआ है और एक शराब की बोतल भी। और इसके अलावा अपना पीटीआई की एक खातून साबिक रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके अलावा हम आज बात करेंगे इमरान खान जो नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी। और आज जो इमरान खान की दो केसेस लगे हुए हैं, उन दोनों केसेस इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसमें से अगर एक केस तो ऐसा है कि उसमें अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो फिर हथकड़ी उनका इंतजार कर रही होगी। तो नाजरीन, इन उमूर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेख रशीद की। तो इमरान खान की दोस्ती, इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान का इश्क शेख रशीद को महंगा पड़ा। पहले अब शेख रशीद को लाल हवेली से हाथ धोने पड़े और अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और इस हवाले से शेख रशीद का कहना है कि 100-200 मुसल्लह अफराद मेरे घर में घुसे और बहुत तोड़फोड़ की और मेरे मुलाजमीन को बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा और पूरे घर की जो है वो को तहस नहस किया और मुझे पकड़ के गाड़ी में डाल लिया। ताहम पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को उनके घर के करीब गाड़ी में कहीं जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। जब गिरफ्तार किया गया तो वो नशे की हालत में थे और जब एक असलहा जो है मेरे ख्याल में M4 गन है वो, और एक क्लाशनकोफ और एक ऑटोमेटिक वेपन, 3 वेपन जो है वो बरामद हुए और एक शराब की बोतल। बदमाशी की है। ये मसला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर भी बोल के माइक लाओ। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए। और आज ही जस्टिस नहीं मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया है। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह वो शेख रशीद को मुतवातिर जो है वो उनको कहा जा रहा था अप्पारा थाने की तरफ से कि आप आ जाएं, और शेख रशीद नहीं जा रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने अदालत से भी रुजू कर रखा था, हाई कोर्ट से, और मतलब कानूनी जंग भी लड़ रहे थे। और फिर उन्होंने आसिफ जरदारी के हवाले से जो बयान दिया था या जो इंटरव्यू दिया था उसमें जो बात की थी कि आसिफ जरदारी इमरान खान को मरवाना चाहते हैं और इस हवाले से उन्होंने किसी कलदम तंजीम, दहशतगर्द तंजीम को सुपारी भी दी है और इसकी सरपरस्ती ISI की सरपरस्ती में सब हो रहा है। तो बहरहाल ये मामला यहीं से बिगड़ा और क्योंकि बिगड़ा हुआ पहले ही था लाल हवेली के मामले पर और लाल हवेली को सील कर दिया गया था, ताहम शेख रशीद ने बाद में वो सील और ताला, सरकारी जो ताला लगा था वो तोड़ के और फिर अपने घर चले गए थे। तो बहरहाल आज जो है वो इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे होंगे, ये वो मनाजिर हैं जो फौरी तौर पर आपके लिए जो है वो हासिल किए गए हैं। बहरहाल घर की तलाशी के बाद और जो है वो अब शेख रशीद को अप्पारा थाना मुंतकिल किया गया है। अब अप्पारा थाने में इनकी एंट्री होगी और उसके बाद फौरी तौर पर शेख रशीद का मेडिकल कराया जाएगा। अब मेडिकल का बुनियादी मकसद ये है कि वो यकीनन उन्होंने अल्कोहल इस्तेमाल की हुई होगी तो वो अल्कोहल का वो भी आएगा और ये भी होगा कि उस पर कोई तशद्दुद या इस तरह की कोई चीज तो नहीं की गई। तो बहरहाल अभी जो है वो आज रात शेख रशीद के जागने की है, क्योंकि अभी जाहिर थाना अपना हॉस्पिटल जाएंगे,
फिर वहां से वापस आएंगे, फिर सुबह हो जाएगी, क्योंकि अभी तकरीबन 3 बजने वाले हैं और सुबह इसको शेख रशीद को अदालत में पेश कर दिया जाएगा और इनका रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। मुझे गिरफ्तार करके ले जा रही और मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी के। बहरहाल शेख रशीद के हवाले से ये तवक्को जाहिर की जा रही थी और ये अंदाजा भी था कि शेख रशीद किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि शेख रशीद मुतवातिर अभी जो लास्ट स्टेटमेंट शेख रशीद का आया था उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने बयान पर कायम है और ऐसा ही उन्होंने ट्वीट भी किया था, जिसके हवाले से हमने आपको बता दिया था। बहरहाल एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद बिलाखिर गिरफ्तार कर लिए गए और पीटीआई की साबका रुकने कौमी असेंबली शानदाना गुलजार के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी। अब यूं समझ लें कि पीटीआई से इश्क करने वाले और पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले एक ना एक लीडर की गिरफ्तारी और रिहाई ये अब सिलसिला चलता रहेगा। यानी आज फवाद चौधरी को रिहा कर दिया गया और उसकी जगह पे फिर शेख रशीद को ले लिया गया। अब यकीनन शेख रशीद की रिहाई के बाद शानदाना गुलजार की बारी आएगी और उसके बाद किसकी बारी आती है ये देखा जाएगा, क्योंकि 43 अफसरान की फहरिस्त मुरतब की गई है जिनके खिलाफ मुख्तलिफ संगीन नौयत के केसेस हैं, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और शेख रशीद को गिरफ्तार करने से पहले उनके खिलाफ FIR भी दाखिल की गई है और FIR के इंदराज से पहले नाज़रीन 3-4 दिन पहले शेख रशीद के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा ने दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त के बुनियाद पर शेख रशीद को तलब किया गया था, लेकिन शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट भिजवा दिया था। फिर बाद में उस स्टेटमेंट से मुनहरिफ हो गए और फिर अपने बयान पर कायम मतलब होने का उन्होंने सब कुछ किया। तो बहरहाल वो स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर था क्या जिसकी वजह से शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। एक तो आसफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को ऑर्गेनाइज किया है उसको एलिमिनेट खत्म करने के लिए। कौन सी तंजीम? मुझे पता है, मैं शेयर नहीं करना चाहता। कोई लिसानी मैं है? आसम मनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त कर चुका हूँ कि ये एक सीरियस मसला है। एक दहशतगर्द तंजीम को आसफ जरदारी ने एंगेज किया है। सेकेंडली आसफ जरदारी। नाज़रीन इसके बाद अब हम आते हैं इमरान खान नया कौन सा बयानिया बनाने जा रहे हैं। आज जो उन्होंने बातचीत की है, उनके जो तेवर थे, जो उनका बात करने का अंदाज था या जिस तरह वो इशारे कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत भयानक किस्म का बयानिया बनाने जा रहे हैं और उस भयानक बयानिए का जो अंदाजा था वो आज उनकी बातचीत से मिला। यानी जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के से मुतालिक मामला उठाए, इसी तरह पेशावर धमाके का जो इल्जाम है वो पाक फौज पर आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि जो पेशावर में धमाका हुआ है मस्जिद में, वो मतलब पाक फौज की जो है वो लापरवाही या फिर सिक्योरिटी इंतजाम प्रॉपर न किए जाने की वजह से पेश आया और अब जाहिर है कि वो इस चीज को घुमाएंगे। अब ये जो है वो किस तरह इमरान खान एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से अगर पाक फौज को दहशतगर्दी से नथी किया जाता है तो फिर इमरान खान अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान को मुसीबतें मोल लेने का शौक है और वो समझते हैं कि जो है वो मेरा ससुराल जो है साबिका ससुराल यानी अमेरिका, इसराइल और हर तरफ जहां उनके मामलात हैं वो इनको छुड़ा लेंगे, इनको बचा लेंगे और ऐसा होता आया है और इस वक्त तक हो रहा है। और आज आप अंदाजा लगा लें कि फवाद चौधरी को ये कहकर जो है वो आजाद किया गया कि आइंदा आप इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन जेल से निकलते ही उन्होंने पहला जो वार किया या पहला जो निशाना बनाया वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही बनाया। तो बहरहाल इसी तरह अब उनको तो जो रिलैक्सेशन मिल जाता है और मुझे ये भी पता है कि वो जो शेख रशीद कल तक कहता था कि हथकड़ी हमारा जेवर और जेल हमारा ससुराल है, तो बहरहाल शेख रशीद को ससुराल मुबारक हो। बहुत शौक था ना ससुराल जाने का
और कहते थे ना कि जला दो, मार दो, फाड़ दो, ये कर दो। अब थोड़ा सा आपका भी स्क्रू जब सॉफ्टवेयर टाइट हो जाएगा ना, दुरुस्त हो जाएगा, तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, जिस चीज ने इमरान खान की नींद आराम कर रखी है वो ये है कि कल जो है वो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से FIA की कार्रवाई को रोकने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, कल उसका फैसला आना है। यानी इस फैसले में ये तय किया जाएगा कि FIA कोई कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर FIA को कार्रवाई आगे बढ़ाने का या इमरान खान की तलबी का जो है वो इजाजत दे देती है, तो फिर इमरान खान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी। और इमरान खान के साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट्स के जरिए मुख्तलिफ ममालिक से भारी रकूम मंगवाई जाती रही। और इसके अलावा जो दूसरा अहम तरीन मामला है वो है टेरियन वाइट के हवाले से। टेरियन वाइट का मामला अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो एक तो उन्होंने इसमें आपने मतलब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आज देखा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी जो अपना इसमें टेरियन वाइट केस में जो आज इमरान खान ने जवाब जमा करवाया है, उसमें उन्होंने जो अहम तरीन जो मामला उठाया है वो उठाया है आइन के आर्टिकल 199(2) के तहत। उनका कहना है कि इस जो है वो आर्टिकल के तहत वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है, वो कोई ऑफिस अपना पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते, और वो जब MNA थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी अदालत में जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें भी झूठ। सच तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को मियांवाली वाली सीट से नाअहल करार दिया था, और नाअहली की बुनियाद पर उनको वो कि इसके अलावा मतलब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान का कहना है कि यही अदालत जो है वो टेरियन वाइट का केस सुन चुकी है, अब वो मजीद उनको सुनने का अख्तियार नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि पहले ये इंतहाई अहमियत के हामिल एविडेंस यहाँ पर नहीं थे। पहला एविडेंस आपका अपना हलफनामा, दूसरा एविडेंस आपकी साबिका मिसेज जो है वो क्या नाम है इसका, जमायमा खान का जो बयान हल्फी है वो भी इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है, और जो इलेक्शन कमीशन में आपने झूठ बोले वो भी मौजूद हैं। तो बहरहाल इमरान खान के लिए मेरे ख्याल में आज उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब 3 बजे तकरीबन 3-3:45 बजे गिरफ्तारी हुई शेख रशीद की, तो उस वक्त इमरान खान ने फौरी तौर पर जो है वो एक मजम्मती बयान जारी किया, और उसके बाद शीरीन मजारी ने बयान जारी किया। अब ये दोनों बयान एक साथ जारी होने से एक चीज तो कम से कम तय हो गई कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो शीरीन मजारी ही चलाती हैं। नाजरीन, इसके अलावा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि जी जो है वो हमने CTD के लिए और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए थे, उनमें से रवां माली साल में 1 अरब रुपया दिया गया था, क्योंकि वफाक की तरफ से में 200 अरब रुपए मिलने हैं, वो नहीं मिले, तो इस बुनियाद पर हम इनको पैसे नहीं दे सके। और उन्होंने कहा कि जब TTP से मुज़ाकरात हुए तो उस वक्त यहाँ कोर कमांडर जो थे पेशावर में वो फैज हमीद थे, और फैज हमीद ही जो है वो इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। ये बात की है बैरिस्टर सैफ ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए। इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर अरसाल किया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस कदर नहीं है कि वो इंतखाबात करवा सके। और दूसरी तरफ जो है वो वजीर आला पंजाब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने भी एक लेटर अरसाल किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये असेंबली मैंने तहलील नहीं की। ये असेंबली आइन के जो मुतालिका आर्टिकल है, आर्टिकल मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, उसके तहत ये खुद तहलील हुई है, मैंने तहलील नहीं की। और जब मैंने तहलील नहीं की तो फिर मैं कैसे इसको इलेक्शन की तारीख दे सकता हूँ। तो अगर आपको इलेक्शन की तारीख चाहिए
तो उस लेटर में उन्होंने आइन की मुख्तलिफ शिकें बताई हैं कि इन तमाम शिकों का बारीक बिनी से जायजा लिया जाए और उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाने के बाद तारीख ज़िमनी अपना पंजाब के इंतखाबात के हवाले से तारीख का तयन किया जाए। वो तयन नहीं कर सकते इसलिए कि उन्होंने असेंबली तहलील की ही नहीं थी और उसका जो नोटिफिकेशन था वो भी उन्होंने जारी नहीं किया था। तो इसलिए अब वो अभी अख्तियार नहीं रखते कि वो नए इंतखाबात की तारीख दें। तो बहरहाल नाजरीन, ये दोनों मामला यानी पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से अरसाल किए जाने वाले दोनों लेटर्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और असुलन एक तो आमराना हरकत की, यानी ऐसी गलीज और आमराना हरकत इमरान खान ने की कि उन्होंने 2 जमहूरी इदारों को तहलील कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डिक्टेटर करता है। और बिल्कुल उसने आमराना अंदाज में 2 सूबाई असेंबलियां बड़ी बेदर्दी से तहलील कर दी और लाखों करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी से उनको महरूम कर दिया और कौमी असेंबली से भी जो है वो अपने लोगों को इस्तीफे दिलवाए और वहां से भी अपने वोटर्स को महरूम किया उनके बुनियादी हकूक से। तो बहरहाल इमरान खान आमराना सोच रखते हैं क्योंकि आमराना पोल्ट्री फार्म में के अंडे से ही निकले हैं, अब जाहिर है कि उसकी सोच भी वही होगी। तो बहरहाल नाजरीन, अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और ये भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि शानदाना गुलजार शायद कल तक गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शानदाना गुलजार के हवाले से FIR आप देख चुके हैं और उसमें जो है वो किसी टीवी चैनल में उन्होंने जो बातचीत की थी उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उस पर भी अब यकीनन जो दफात हैं वही दफात शेख रशीद पर भी लगी हुई हैं। अब देखना ये है कि शानदाना गुलजार कल किस वक्त तक गिरफ्तार होती हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।